अब जो तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तीसरे चरण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर में सीएम ने बड़ी घोषणा की है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है तीसरे चरण से संबंधित। तो वो क्या घोषणा की गई है, इसकी सारी जानकारी और तीसरा चरण कब से शुरू होगा, इसकी जानकारी आज। जय हिंद, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण का लाडली बहना योजना का तीसरा चरण कब से स्टार्ट होगा, इसकी डेट को लेकर बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि कब से स्टार्ट होगा तीसरा चरण। क्योंकि देखिए सीएम ने घोषणा की थे अगस्त में कि सितंबर माह में तीसरा चरण की घोषणा कर देंगे और सितंबर माह में आवेदन शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से सीएम ने घोषणा किए थे जब अगस्त में कार्यक्रम हुआ था उसमें। और जो बहनें छूटी हुई हैं आवेदन करने से, आवेदन नहीं कर पाई हैं पहले 2 चरणों में, वो भी आवेदन कर सकती हैं, लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उनके लिए तीसरा चरण स्टार्ट होगा और शुरू होगा। जब सीएम ने घोषणा किए थे तो इस बात की बहुत अधिक इंतजार था कि सितंबर में कितनी तारीख से, किस दिनांक से तीसरे चरण के फॉर्म भरना शुरू होंगे, आवेदन शुरू होंगे। इसके लिए बहुत इंतज़ार की बहनों ने। और जो बहनें रह गई थी, देखिए बहुत से कारण थे जो आवेदन नहीं कर पाई, कभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या देखिए तीसरे चरण के साथ साथ लाभ परित्याग के लिए क्या करना चाहिए, लाभ परित्याग की समस्या का क्या समाधान है, इसकी विषय में भी जानकारी मिलेगी। आवास योजना के विषय में भी जानकारी मिलेगी और फ्री स्कूटी योजना की जानकारी भी इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है वीडियो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो में सभी विषयों को कवर करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। और जो भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी और जिससे आप कोई भी जानकारी, अपडेट, इन्फॉर्मेशन से वंचित नहीं रहेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलेगी और समय पर आप अपने आवेदन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। आने वाले बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण जबलपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम ने एक मंच से संबोधित कर रहे थे जनता को, लाडली बहनों को। तो सीएम बता रहे थे उसमें कि लाडली बहना योजना का किस प्रकार से पैसा बढ़ाया जाएगा। उसमें 1000 से 1250 किया जाएगा, 1500 किया जाएगा, 1750 किया जाएगा, कार बढ़ाते हुए पैसा 3000 रुपये तक ले जाया जाएगा। इस विषय में सीएम बात कर रहे थे। तभी हाँ, वहाँ पर जो बहनें थी, वहाँ पे जो बहनें सीएम की सभा में आई हुई थी, उनमें से कुछ बहनों ने कही कि जो बहनें छूट गई हैं आवेदन करने से उनका क्या होगा। इस प्रकार से सीएम की जनसभा में, सारी भरी हुई जनसभा में इस प्रकार के क्वेश्चन किए गए सीएम से। इस प्रकार बहनों ने क्वेश्चन करी कि जो बहनें आवेदन नहीं कर पाई हैं, जो छूट गई हैं, उनका क्या। क्योंकि देखिए सीएम लाडली बहना योजना की ही बात कर रहे थे और इसी के बीच में ये क्वेश्चन भी आ गया कि जो बहनें छूट गई हैं उनका क्या। तो सीएम ने उनका क्या इसमें उत्तर देते हुए जैसे सभी बहनों को कहें कि करोड़ से अधिक बहनें ने आवेदन कर दी हैं, तो आप कैसे छूट गए। तो सीएम ने ये कहे, उसी के साथ साथ सीएम ने ये भी कहे कि जल्द से जल्द जो बहनें छूट गई हैं उनके आवेदन भी शुरू करेंगे। और जो आवेदन करने से, फॉर्म भरने से वंचित रह गई हैं लाडली बहना योजना के, उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। सीएम ने इस प्रकार की घोषणा किए हैं, मंच से, खुले मंच से घोषणा की है। तो आवेदन जरूर स्टार्ट होंगे। सितंबर में ही इसकी डेट आ सकती है। और कितने सितंबर से स्टार्ट होंगे, देखिए अक्टूबर में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। लगभग इस बात की संभावना है कि 15 अक्टूबर से आचार संहिता लग सकती है। तो 15 अक्टूबर के पहले, या सितंबर माह अभी चल रहा है तो इस सितंबर माह के ही अंत में इस बात की दिनांक, किस दिन से, किस तारीख से आवेदन शुरू होंगे, फॉर्म भरना शुरू होंगे लाडली बहना योजना के तीसरे चरण के, इसकी घोषणा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि तीसरे चरण में क्या नियमों में बदलाव होगा। जैसे पहला चरण हुआ था तो उसमें 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं ने आवेदन किए। दूसरा चरण जब आया तो उसमें आयु सीमा कर दी गई 21 वर्ष से 60 वर्ष। लेकिन उसमें जो पहले चरण में ट्रैक्टर वाले परिवार छूट गए थे उन्हें शामिल किया गया दूसरे चरण में। इसी प्रकार तीसरे चरण के लिए भी सीएम ने बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि अविवाहित बहनें भी लाडली बहना का योजना का लाभ ले सकती हैं। यानी 21 वर्ष से 60 वर्ष की वे बहनें जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी लाडली बहना योजना में शामिल हो सकती हैं, लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार की घोषणा सीएम के द्वारा की गई है। अभी तक क्या होता था, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं ही लाडली बहना योजना के लिए पात्र थी। जिस प्रकार लाडली बहना योजना के नियम शर्तें हैं उन नियमों के अनुसार। लेकिन अब सीएम ने इस योजना को और बढ़ाते हुए इसमें उन बहनों को भी शामिल करने की घोषणा की है जिनका विवाह नहीं हुआ है।
अभी तक विवाहित बहनें थीं, अब जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बहनें भी, अविवाहित बहनें भी लाडली बहना योजना में शामिल हो सकती हैं। आयु सीमा भी इसमें 21 वर्ष ही होगी। 21 वर्ष से 60 वर्ष ही आयु सीमा होने की संभावना है अविवाहित बहनों के लिए भी। लेकिन आने वाले समय में अगर इसमें कोई आयु सीमा में परिवर्तन होता है अविवाहित बहनों के लिए, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके आने वाले समय में और भी नई नई अपडेट आएंगी तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं लाभ परित्याग की। देखिए, लाभ परित्याग की समस्या भी बड़ी समस्या होती जा रही है। तो जिस प्रकार देखिए, जब तीसरा चरण बहनों ने अधिक मांग थी, बहनों ने सीएम के समक्ष बार बार अपनी मांग को रखे, तो सीएम ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, उनकी बहनों की बातों को सुनते हुए तीसरे चरण को स्टार्ट करने की घोषणा कर दी। इसी प्रकार लाभ परित्याग जिनका गलती से हुआ है, ध्यान से समझिएगा, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, सीएम के समक्ष आपकी मांग जब बार बार पहुँचेगी, आप सीएम तक अपनी बात पहुँचाइए। सीएम हो सकता है कि आपकी इस लाभ परित्याग की समस्या को भी ठीक कर दे, क्योंकि गलती से हुआ है तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन ले आए नया। अब बात करते हैं तीसरे चरण में जो आवेदन करेंगे उनके लिए। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, फाइल बनाकर रखिए सभी डॉक्यूमेंट की। और जो भी अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, अभी देखिए काफ़ी समय बीत गया है, 1-2 महीने वैसे बीत गए, अगर आपने पहले का अपना KYC वगैरह करवा कर रखे हैं बैंक अकाउंट का, और अभी एड्रेस चेंज हुआ है, तो आपको दोबारा KYC करवाना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। या आपने आधार कार्ड में किसी प्रकार का भी चेंजेस करवाए हैं, नाम में, सरनेम में, तो भी आपको KYC दोबारा से करवाना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरे चरण में आवेदन करने वाले सभी अपनी सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट में एक समान नाम होना चाहिए, एक समान डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और आधार कार्ड में भी ध्यान रखना है, कहीं आपका महिला पुरुष में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हो रहा है कि महिला वाले में पुरुष लिखा जा रहा है, पुरुष वाले में महिला, ये मिस्टेक बहुत हो रही है मेल फीमेल वाली, तो इसका भी ध्यान रखना है। आधार कार्ड को भी अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलती है तो अभी समय सुधार लीजिए। तीसरा चरण शुरू होते ही साथ आपको समय कम मिलेगा आवेदन करने के लिए, तो जल्द से जल्द आवेदन कर देंगे तीसरा चरण शुरू होगा जैसे ही। और तीसरे चरण का पैसा कब मिलेगा, तो तीसरे चरण का पैसा देखिए, आवेदन अगर सितंबर या अक्टूबर में शुरू होते तो लगभग 1 महीना तो लग जाएगा। अक्टूबर माह में लाडली बहना योजना के जिनने पहले से आवेदन किए हैं उनको 1250 रुपये 10 अक्टूबर को मिल जाएंगे। लेकिन तीसरे चरण वालों को पैसा अभी अक्टूबर में नहीं मिलेगा, उन्हें संभावना है कि पैसा चुनाव के बाद ही मिले, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। तो अगर बीजेपी की सरकार रहती है, सत्ता में आने वाले समय में सरकार बनती है, तो जिनने अभी तीसरे चरण में आवेदन करे हैं उन्हें चुनाव के बाद पैसा मिल जाएगा। देखिए, आवेदन करना इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा तो मिल जाएगा, भले ही कुछ महीने कुछ कारण से लेट मिले, लेकिन आपका अगर आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, सफलतापूर्वक आपने आवेदन कर दिए, तो आपको पैसा मिल ही जाएगा आने वाले समय में। इसलिए अभी आप आवेदन करने पर ध्यान रखिए, जल्द से जल्द अभी आवेदन जैसे ही शुरू होते हैं उस आवेदन की तैयारी करके रखिए और आवेदन करिए। इसी के साथ साथ जो अगर गैस सिलेंडर का फॉर्म भी आपने नहीं भरे हैं तो गैस सिलेंडर भी 450 रुपये में मिल रहा है, उज्ज्वला हितग्राहियों को भी मिल रहा है और लाडली बहनों को भी मिल रहा है। इस प्रकार का ध्यान रखिएगा, लाडली बहना और उज्ज्वला कनेक्शन जिनके पास है उन सभी को गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाडली बहनों को ही मिल रहा है। तो अभी उस गैस सिलेंडर के फॉर्म भी भरा रहे हैं, तो उसको भी आप भर सकते हैं। और अब बात करते हैं आवास योजना की। आवास योजना में ये क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहा था कि आवास योजना में क्या लाडली बहनों के जिनके पंजीयन हुए हैं, जिनको लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, लाडली बहना योजना में आवेदन करे हैं, फॉर्म भरे हैं, क्या वही आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्या वही आवास योजना के फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी कारण से, लेकिन आप आवास योजना का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप भर सकते हैं आवास योजना का फॉर्म। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपने लाडली बहना का भरेंगे तभी आप आवास योजना का भर पाएंगे फॉर्म। आप आवास योजना का अगर आप पात्र हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर भले ही आपके पास लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक ना हो या लाडली बहना योजना में आप आवेदन ना कर पाए, लेकिन आवास योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखिए। और जो आवास योजना है वो सभी वर्गों के लिए, हितग्राहियों के लिए, सभी वर्गों, उसमें किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वो सभी वर्गों को उसका लाभ मिलेगा। और आवास योजना में जो पैसा मिल रहा है, ऐसी भी बात आती है कि पैसा अभी कम मिल रहा है, तो देखिए आने वाले समय में जैसे जैसे प्रधानमंत्री योजना का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बढ़ेगा, उस प्रकार ही राज्य में जो आवास योजना चल रही है उसका पैसा बढ़ेगा, इस प्रकार की कुछ खबरें आ रही हैं। तो आवास योजना को आप बिल्कुल भी अगर पात्र हैं तो उसका फॉर्म भरिए, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आवेदन करना है उस आवास योजना में और उसका लाभ प्राप्त करना है। उसी प्रकार गैस सिलेंडर का भी लाभ प्राप्त करना है। बात करते हैं स्कूटी योजना की। जो स्कूटी मिल रही है छात्र छात्राओं को, देखिए जो सरकारी स्कूल के टॉपर है उन्हें स्कूटी जो दी जा रही है, छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। और जो टॉपर छात्र छात्रा रहेंगे उसमें 3-3
छात्र छात्राओं को इस प्रकार की स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा और उसमें जो प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार की सीएम ने घोषणा किए हैं। ध्यान से समझिएगा आप, इसमें एक नहीं बल्कि तीन टॉपर को जोड़ा जाएगा स्कूल के इस योजना में। स्कूटी योजना इसमें तीन टॉपरों को शामिल किया जाएगा और 3 टॉपरों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। और ये योजना 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 12वीं में जो अधिक से अधिक नंबर लाएंगे इस योजना का, स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार आप भी अपने स्कूल में टॉप करिए और स्कूटी प्राप्त करिए। 12वीं कक्षा में अपने स्कूल में अगर आप टॉप करते हैं और आपके स्कूल के एक नहीं बल्कि 3 टॉपर को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो आप भी अपने स्कूल में टॉप करिए। छात्र छात्राओं सभी के लिए योजना है, तो टॉप करिए बच्चों, और आपको भी स्कूटी मिलेगी सरकार की ओर से। तो ये बड़ी घोषणा है। तो अभी से मेहनत करिए, एग्ज़ाम होंगे आपके जब भी आने वाले समय में, तो उसमें आप अच्छे नंबर लाइए और स्कूटी प्राप्त करिए। तो इस प्रकार मैंने ये सारी जानकारी आपको दिया। आपने इसके पहले आवास योजना के, गैस सिलेंडर के या लाडली बहना योजना के किसी भी विषय में समस्या आती है तो उसके वीडियो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे।